या तो 4 बार पेपर क्लियर किया है तूने एनडीए का। मतलब तू लाइक जी सब्जेक्ट सर। एक्सपर्ट है इसमें। जैसे वो डिफेंस एनालिस्ट आते हैं ना न्यूज़ चैनल पर, तो तू सब्जेक्ट एक्सपर्ट यस है। सर। तो ये बता यार, पहले तो प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी चाहिए बच्चे को अभी रेदर। इनफैक्ट 1 महीना रह गया है, ठीक है? तो बच्चे को 1 महीने में क्या करना यस सर। चाहिए वो इस 1 महीने में? और एयरफोर्स वालों का दे विल कम आराम से इन देयर जी सूट एकदम रोल अप करके, और एसी चल रहा होगा कमरे में, तो ऐसे बाल रहलाएंगे। और एक बार को रोलिंग कर रहे थे, हमारा डिवो पता नहीं यस सर। पागल होकर आया था। इज लाइक यार मैं तुम्हें बजाऊंगा रात भर। तुम हम भी चलो तैयार हो यस गए, सर। चलो यार अब तो आदत हो गई हमको। तो गए रात भर। तो 8 बजे शुरू किया था। तो 10 बजे हमारे 2 एयरफोर्स कैडेट्स ऐसे खड़े हुए, बोले कि सर कंपलसरी 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर सॉर्टी, वी हैव टू गो। भाई वो ऑफिसर लॉस्ट हो गया, वो आर्मी का बंदा था डिवो, उसको लॉस्ट हो गया कि भाई मैं क्या करूँ यार, इनका इनको तुम जाओ यार, तुम चेयर फोर्स तुम जाओ। एंड वी वर लेफ्ट एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग। और फिर 5 o'clock वापस से परेड गेले ड्रिल। और मतलब वो नेवी एयरफोर्स वाले आराम से 8 आवर्स ऑफ स्लीप, ब्रेकफास्ट, गए रोल अप करके और सॉर्टी वो में बैठ गए। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपकी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है। क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद वन एंड ऑल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट हितेश। उसने पूरी दुनिया को प्रूव किया है कि नेवर गिव अप मेंटेलिटी होनी चाहिए बंदे में। 6 बार एसएसबी दिया है और 4 बार एनडीए का रिटर्न पेपर क्लियर किया है। स्टिल ही didn't get recommended for NDA, but he didn't lose hope. और TS के through now he has cleared his SSB, and now he is joining OTA soon. And 4th April को joining भी आ गई है हितेश की। So हितेश, we wish you all the best. So या तो 4 बार पेपर क्लियर किया है तूने एनडीए का। मतलब तू लाइक जी सब्जेक्ट सर। एक्सपर्ट है इसमें। जैसे वो डिफेंस एनालिस्ट आते हैं ना न्यूज़ चैनल पर, तो तू सब्जेक्ट एक्सपर्ट यस है। सर। तो ये बता यार, पहले तो प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी चाहिए बच्चे को अभी रेदर। इनफैक्ट 1 महीना रह गया है, ठीक है? तो बच्चे को 1 महीने में क्या करना यस सर। चाहिए वो इस 1 महीने में? सर सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मैथमेटिक्स है, हम्म, तो सर उसको पहले कट ऑफ क्लियर करने के बारे में सोचना चाहिए। सर मेरे जब मैंने एग्जाम दिया है, तो सर मैंने फर्स्ट एग्जाम के लिए ही रिटर्न की तैयारी की थी, उसके बाद में मैंने रिटर्न की तैयारी छोड़ दी। ओके। सर उसके बाद में क्या है कि मैं जस्ट मैथ्स का क्लियर करता था। पहले तो सर मैंने अच्छा स्कोर किया, लाइक माय स्कोर वाज 228 इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके। देन आई जस्ट यूज्ड टू क्लियर इट। तो सर पहले मैथमेटिक्स पे ध्यान दें। तो सर जैसे 1 महीना बचा हुआ है, तो 1 महीने में जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है अपने, उनके ऊपर कमांड अच्छी बनाए सर। ओके। और सेकेंडली सर, अब टाइम फ्रेम होता है सर एक, उसमें क्वेश्चन सोल्व करना रहता है हमें मैथमेटिक्स का। तो सर उसके लिए एक ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड की प्रैक्टिस कर लें सर। तो लास्ट के महीने में तो सर मैं यही करता था। बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं सर। लाइक मेरी स्ट्रेटजी ये रहती थी मॉक टेस्ट लगाने के बाद कि मैं 86 क्वेश्चंस करूंगा, तो 86 ही करूंगा। ओके, ग्रेट। पहले सर मैं माइंड में क्लियर करके जाता था कि 86 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं मेरे को। ओके, तो 86 और तू सर अटेम्प्ट करता 86 था, और 86 में से कितने सही होते थे? 86 में से सर अभी जैसे रिसेंट अटेम्प्ट था, उसमें सर मैं 87 करके आया।
तो सर मेरे 86 ही सही हुए, एक गलत तो हो यार गया। ये तो तू इंटेलिजेंट है ना, तू जेई मेंस की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये बच्चा है एक जो तेरी तरह इंटेलिजेंट नहीं है, वो मेरी तरह इंटेलिजेंट है, ठीक है। और वो कैसे तैयारी कर सकता है, लाइक विच बुक्स टू रीड, ठीक है, व्हाट सब्जेक्ट्स व्हाट टॉपिक्स टू रीड, वो बता। यस सर। सर ये मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है जो मैंने बना रखी थी गो पहले गो से। गो। हाँ, तो सर उसमें जैसे पहले सर स्टार्टिंग करें तो सर एनसीईआरटी में से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं बहुत सारे, ओके, हद से ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं सर। यस यस, तो सर 11th और 12th के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने रट रखे थे बिल्कुल, ओके, गुड। और सर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पूरा रट रखा था। और सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व किए थे। तो सर दिशा पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं वो लगाए थे सर मैंने, एनसीईआरटी की थी। ग्रेट। और सर एक जेके जेके पब्लिकेशंस की एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक है, यस यस यस। तो सर वो मैंने कंप्लीट लगाई थी सर, इसके अलावा कुछ नहीं किया सर ओके, मैंने, इन सारा कंप्लीट उसी में से आ जाता है ऑलमोस्ट। हाँ, अभी हमारे शो पे AIR 4 आया था, ये चैतन्य, हाँ उसका नाम शायद चैतन्य था, तो यस सर। वो भी ये जेके मैथमेटिक्स के बुक के बारे में बताया। आई हैव नॉट यूज्ड इट बट आई हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट इट, सो ओके। और यस विच सर। मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स वो कौन कौन से हैं मैथमेटिक्स में? सर सबसे बेसिक तो सर स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री से करता था सर, देन कैलकुलस। सर सबसे पहले यही रखता था मैं, ओके, क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। यस, बट सर हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अब की बार क्या हुआ था कि लोग कॉनिक सेक्शन को प्रीफरेंस नहीं देते हैं कि हम इसमें से एक तो क्वेश्चन आएगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, यस, चीटिंग कर लेते हैं कभी कभी, दोस्त जाते हैं आगे पीछे। तो सर उसमें क्या हुआ, अब की बार भर भर के क्वेश्चन आ गए और बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आ गए। तो सर मैं प्रेफर करता हूँ कि पूरे के पूरा सिलेबस करके जाएं, तो उसमें सही रहेगा सर। गुड। और बट अगर जैसे जैसे किसी बच्चे को जैसे कैलकुलस बड़ा वीक होता है लोगों का, या ट्रिग्नोमेट्री बड़ा वीक होता है, तो वो यस सर। छोड़ सकते हैं क्या, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हैं, बाकी चैप्टर्स पे? सर फिर जैसे मेरा दोस्त है सर, वो सिर्फ 62 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलता था अच्छा, ओके हमेशा। ओके यस सर, उसका मैथमेटिक्स थोड़ा सा कमजोर था, तो ओके सर वो इतना ही करता था। ओके, तो सर कैलकुलस में क्या है कि इंटीग्रेशन का पोर्शन है ना सर, वो थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को। यस यस, सर डिफरेंशिएशन तक और सर उसकी एप्लीकेशन से कुछ वहां तक आसान आता है, उसके हाँ, आगे का थोड़ा सा टफ हो जाता है। यस, तो सर उसको छोड़ के जैसे चैप्टर हो गए सेट्स फंक्शन रिलेशन, हाँ सर टाइम कंज्यूमिंग है बट सर इजी है, हो जाते हैं। हाँ इनमें से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाँ, उसके बाद में सर वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, सीक्वेंस सीरीज, सर ये सारे के सारे बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, बट सर ये टाइम कंज्यूमिंग है। गॉट इट। तो सर इनके अच्छा, ऊपर फोकस करें तो ओके, तो तूने तक कितने मार्क्स लेकर आया तू एनडी रिटर्न में? 500 कुछ क्रॉस किया ना तूने, तो बता रहा था मेरे को। सर 556 मार्क्स आए थे सर मेरे। दो लोग क्लियर कर सकते हैं पेपर, तेरे को पता है? आई थिंक अगर कोई मेरी मेरिट लिस्ट भी चेक करेगा तो आई थिंक आई गॉट 280 या 380 कुछ मिले मेरे को। आई रिमेम्बर, मुझे याद नहीं आ रहा अपने एनडी रिटर्न मार्क्स, बट हाँ, दो लोग क्लियर कर सकते हैं तेरे जैसे मार्क्स के साथ, तो सो। और मैथमेटिक्स में अकेले में कितने मार्क्स थे तेरे? सर 228 मार्क्स थे, बट सर जब मैंने घर आके चेक किया था ना, तब सर मेरे 270 के आसपास लग रहे थे मेरे को। ओके ओके, सो वही थोड़ा बट आंसर सर की जब का ऊपर फाइनल नीचे रिजल्ट आया हो था, गया होगा ना। हाँ, यस सर। ओके, गुड यार, वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच आई रियली लुकिंग फॉरवर्ड। तू गलत क्या कर रहा था पहले यस सर। 4 SSB में, पहले 4 SSB में रहता, बिकॉज पहले 4 बार तू यू नॉट सिलेक्टेड, तो वो तेरे को क्या लगता है कि व्हाट वर यू डूइंग रॉन्ग, और फिर तूने क्या सही किया तेरे 5th अटेम्प्ट में जब तू TS एंट्री में गया, तो व्हाट मेड द चेंज? यस सर। सर जो मेजर चेंज था कि सर मतलब कि ड्रीम कम ट्रू वाली जो सर मेरी मेंटेलिटी थी ना सर, वो चेंज कर ली मैंने बस। ओके कि सर मैं स्क्रीन आउट हुआ था पहले अटेम्प्ट में, उसमें क्या थी, मेरी विशफुल स्टोरी थी, ओके, सारे काम मैं विशफुल करता था। और सर हर जगह पे कि मैं कर सकता हूँ ये यूज करता था सर, आई कैन यूज करता था, वो मैंने चेंज किया आई विल पे। ओके ओके,
अच्छा बट यार ये तो बोलते हैं सर हर कि जगह फर्स्ट पर्सन में नहीं बोल लिखना चाहिए, जैसे ही शी आई। सर एक्चुअली क्या था कि मैं लिखता था, स्टोरीज बनाता था जो, अच्छा स्टोरीज उसमें में, लिखता था ओके था। ओके, मुझे लगा यस यू सर। टॉकिंग अबाउट WAT, ओके हाँ TAT में तो यू कैन, हाँ ओके देन। यस सर। बाकी सर WAT में भी लिख सकते हैं अगर कुछ दिमाग में नहीं आता तो। बट ओके सर जो स्टोरीज होती थी हाँ उसमें सर मैं लिखता था कि मेन कैरेक्टर कैन डू दिस, मेन कैरेक्टर कैन लाइक ब्रिंग अ बकेट ऑफ हम्म वाटर एंड डोज द फायर। तो सर ऐसी चीजें लिखता था मैं। हम्म वो सर मैंने चेंज किया कि ही विल डू दिस, ही विल डू दैट। ओके और सर ग्रेट सेकेंडली मेरी जो स्टोरीज होती थी वो एक्शन ओरिएंटेड नहीं होती थी, जिसकी ओके वजह से सर मैं स्क्रीन आउट हुआ हूँ। ओके। और सर मेरा साइकोलॉजी टेस्ट भी खराब हुआ है। एक्शन ओरिएंटेड मतलब जैसे विजनरी होती थी, मतलब ऐसे कोई तूने अपने लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर कर दिया वहाँ पे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं बनाई, मतलब कुछ ऐसा सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं था, मतलब राइट। मतलब जैसे क्या था सर कि जैसे टेबल के सामने दो लड़के खड़े हुए हैं हाँ कॉपी लेके, हाँ तो मैं जस्ट उसमें लिख देता था कि उसने होमवर्क कंप्लीट किया एंड और सर उसके साथ उसका दोस्त था, बैठे हुए थे, ये किया, थोड़ी बातें की और फिर होमवर्क चेक करवा लिया। बस सर ये स्टोरी होती थी मेरी बिल्कुल। ओके तो सर ओके इसमें कोई एक्शन नहीं होता था। रेदर मतलब ऐसी टाइप की फिर तो स्टोरीज होती जब एक्शन बनाता होगा तो वैसी होती होगी कि वो पढ़ाई में कमज़ोर था, फिर उसने पढ़ाई अच्छी दबा के की, फिर वो सैम्पल पेपर लगाए, फिर उसने दोस्तों से नोट्स लिए, यूट्यूब से पढ़ा, वो सब एक्शंस राइट, वैसा कुछ। थी। यस सर। यस सर। ग्रेट ग्रेट। अभी और एक्चुअली सर सेकेंडली मैं भी BOAC कोर्स में, वो वहाँ पे फैकल्टी हो ना SSB का, तो वहाँ पे भी मैं जी सर। सेम चीज़ देखता हूँ लोगों को कि जो एक्चुअली लोग रिएक्शनरी स्टोरी लिख रहे हैं, तो वो बेटर कर पाते हैं। ये BOAC कोर्स मोर सर का कोर्स है, SSB कोर्स, तो उसमें मैंने नोटिस किया काफ़ी बच्चों को। बट ओके, व्हाट एल्स, तू क्या बोल रहा था, सॉरी यार तेरे को बीच में कट कर दिया मैंने। सर की जैसे और भी मैं कुछ चीजें अगली बार मैंने ऐड की थी, जैसे साइकोलॉजी में एक बहुत कॉमन फोटो होती है सर, वो ओके नोटिस बोर्ड वाली। ओके तो सर उसको मैंने पहले तो देखा कि मेरे PIQ से कहाँ से रिलेट करूँ, उसे PIQ से सारी चीजें रिलेट करता हुआ चल रहा था सर अगली बार, ओके ओके ग्रेट ग्रेट। कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊँ वहाँ पे। हाँ यस। तो सर अभी अभी मेरा NCC में एनरोलमेंट हुआ था सीनियर डिवीजन में। सर मैं अच्छा जूनियर डिवीजन में भी था। ओके ग्रेट यार, तू कॉलेज में है। यस सर। ओके तो तू कितने साल की डिग्री करके जा रहा है अब TS के लिए। सर मेरा तो अभी फर्स्ट सेम ही चल रहा था। अच्छा तूने ड्रॉप लिया है। नहीं सर। अच्छा फिर 4 बार पेपर कैसे क्लियर किया। सर 4 बार ऐसे था कि 145 और 146 का कंबाइन था, तो सर मैंने दोनों के लिए अप्लाई कर रखा था। ओके गॉट इट, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। यस सर। अब आगे बता। यस सर। तो उसमें जैसे नोटिस बोर्ड पे मैंने उस पे क्या लिखा कि मेरे को वही नोटिस बोर्ड से पता चला कि NCC का एनरोलमेंट है। हाँ तो सर उसके लिए मैंने कैसे कैसे प्रिपरेशन की, दोस्तों के साथ गया, ठीक है सर, और जो भी मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने डिट्टो एज इट इज छाप दिया उस पे। ओके सर मैं 5 DGBN में कैसे एनरोल हुआ हूँ सर, 15 सीट्स थी, ओपन रैली थी और सर 600 कैंडिडेट्स आए हुए थे वहाँ पे। यस और सर फिजिकल भी था वहाँ पे पहले, फिर इंटरव्यू था, तो सर वो कंप्लीट मैंने लिखा। और सर मैं ऐसे ही रिसर्च कर रहा था कि फार्मिंग बैकग्राउंड है सर, तो मैं रिसर्च कर रहा था कि मतलब मशरूम्स है, मतलब कि सर मशरूम्स यहाँ पे मतलब कि कम उगाए जाते हैं हमारे यहाँ पे, ओके उगाए नहीं जाते, खेती नहीं होती सर यहाँ पे मशरूम्स की। तो मैं सोचा कि सर कुछ मान लो हम उगाने लगे तो कितना फायदा होगा हमें और कैसे उगाई जाएंगी, ये मैंने रिसर्च कर रखी थी इसके ऊपर। हम्म तो सर वहां पे भी वही फोटो आई कि एक फॉर्मल्स में एक लड़का खड़ा है एक बूढ़े आदमी के पास में खेत में, तो सर मैंने पूरी छाप दी उस पे। तो सर ऐसे ऐसे करके अच्छा तू 4 बार SSB से पहले रिजेक्ट हुआ, फिर अब तू AIR, मतलब कितना 54 है ना। 52 है सर। 52, सॉरी सॉरी, मेरा थोड़ा मेमोरी का प्रॉब्लम है, सर पे ना NDA में कुल्हाड़ी लग गई थी, तब से मेरे को मेमोरी का थोड़ा सा दिक्कत है। बट तो 52 है तू, तो जब तू 5वीं बार SSB गया तो देखो वहाँ पे बोर्ड वाले ने पहचाना नहीं गेट पर कि यार भैया आप फिर आ गए आप हैं?
नहीं सर, मैं इलाहाबाद पहली बार गया था सर। अच्छा, ग्रेट। और बाकी टाइम्स कि कहाँ कहाँ गया था? बाकी सर कपूरथला, कोलकाता और सर वाराणसी। वाराणसी। ओके, तो मतलब हर जगह का पानी पी कर आया तू। तो खाना कहाँ का बेस्ट लगा, पहले तो ये बता लोगों को। खाना सर एयरफोर्स का ही बढ़िया होता है। यस, यस, गुड। बट आर्मी वाले ट्रेनिंग में विश्वास रखते हैं, इसलिए आर्मी इज द बेस्ट। आई जस्ट यस वांट टू टेल माय व्यूअर्स। बेस्ट सर। यस सर, डाउट्स मैं नहीं होने कॉन्फ्रेंस में चाहिए। यही बोल के आया हूँ। हाँ, एक मैगजीन के लिए मैं भी एडिटर हूँ, वहाँ पे जैन मोर करके। तो वहाँ पे मैंने एक जोक लिखा है उसमें, ह्यूमर इन यूनिफॉर्म सेक्शन में, कि आर्मी स्लीप्स अंडर द स्टार्स, ठीक है, द नेवी navigates using the stars, and the air force books hotel using the stars. इंडिया में बड़ा मजाक उड़ाते थे यार इनका। ये हाँ, आर्मी कैडेट्स हाँ कम यस है, सर। नेट्स हाँ कम है, हाँ ये चेयर फोर्स कम है, आ जाओ बैठ जाओ तुम लोग। क्योंकि आर्मी वाले कैडेट्स पूरे एकदम मिट्टी में हम ऐसे आते थे, ठीक है, मिट्टी में एकदम मतलब कीचड़ के अंदर से निकल के आते थे जब हम नॉर्मल क्लासेस अटेंड करने जा रहे थे। आर्मी की ना क्लासेस होती सर्विस वाली। और नेवी वाले इतनी सारी बुक्स भारी भारी, और इतने सारे मैप्स, और रात रात को उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती है फॉर एकेडमिक्स, बिकॉज दे आर डूइंग बीटेक। और वो भी नेवी वालों की बीटेक इज यस लाइक सर। नेक्स्ट लेवल, बिकॉज दे हैव टू गेट कंपलसरी 8 CGPA इन फाइनल ईयर एट NDA टू गो टू INA। तो उनकी बहुत पढ़ाई होती है वहाँ पे, वो भी NDA जैसी जगह में इतनी पढ़ाई। और एयरफोर्स वालों का दे विल कम आराम से इन देयर जी सूट एकदम रोल अप करके, और AC चल रहा होगा कमरे में, तो ऐसे बाल रहलाएंगे। और एक बार को रोलिंग कर रहे थे, हमारा डिवो पता नहीं यस सर। पागल होकर आया था, इज लाइक यार मैं तुम्हें बजाऊंगा रात भर। तुम हम भी चलो तैयार हो यस गए, सर। चलो यार अब तो आदत हो गई हमको। तो गए रात भर। तो 8 बजे शुरू किया था, तो 10 बजे हमारे 2 एयरफोर्स कैडेट्स ऐसे खड़े हुए, बोले कि सर कंपलसरी 8 hours ऑफ स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर सॉर्टी, वी हैव टू गो। भाई वो ऑप्शन लॉस्ट हो गया, वो आर्मी का बंदा था डिवो, उसको लॉस्ट हो गया कि भाई मैं क्या करूँ यार, इनका इनको तुम जाओ यार, तुम चेयर फोर्स तुम जाओ। एंड वी वर लेफ्ट एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग। और फिर 5 o'clock वापस से परेड गेले ड्रिल। और मतलब वो नेवी एयरफोर्स वाले आराम से 8 hours ऑफ स्लीप, ब्रेकफास्ट, गए रोल अप करके और सॉटी में बैठ गए। और मतलब नेक्स्ट लेवल का कुछ और ही होता है। बट चलो एनीवेज, एयरफोर्स इज स्टिल इम्पोर्टेंट फॉर सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री, सो वी नीड एयरफोर्स पायलट्स। सो हितेश, यस सर। तू फिर एयरफोर्स SSB भी है? यस सर। ग्रेट ग्रेट। सो यार क्योंकि तेरे फादर आर्मी में है सर ना? भी सर बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है सर। हाँ, बता बता बता। क्योंकि सर क्योंकि सर मैं आर्मी में सिलेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए एयरफोर्स में गया था। ये मैंने आजकल इतना सुना है ना, लोग मेरे को बोल रहे हैं कि सर AFSB का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, एयरफोर्स ले लेंगे हम। और लोग एयरफोर्स भर रहे हैं आजकल चॉइस। सर बहुत ज्यादा डिफरेंस है सर। हाँ, एयरफोर्स में और आर्मी के एसएसबी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लोग बोलते हैं होता नहीं है। वहाँ पे सर एयरफोर्स में सर इतने आसान PGT एचजीटी के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोई भी कर देगा। एक छठी क्लास का बच्चा भी कर देगा सर आराम से। बट सिलेक्ट नहीं होना तू। क्योंकि सर एक डबल ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट लगता है, सिलेक्ट नहीं हुआ सर मैं। सिलेक्ट कहाँ हुआ तू? आर्मी वाले में। वी नीड यू टू गेट फक्ड। आर्मी वाले में। यस सर। अरे तेरे पापा भी आर्मी में है ना, मतलब आर्मी में थे, रिटायर्ड है ना? यस सर। ओके, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछा नहीं व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एयरफोर्स, यू आर एन आर्मी ब्रैट? सर ये नहीं पूछा, एक्चुअली मेरा इंटरव्यू चला था 5 मिनट। फिर उन्होंने सर जितने भी हम रिकमेंडेड कैंडिडेट्स गए हुए थे प्रीवियसली, उनका सर इतना ही चल रहा था। और कितने जैसे रिकमेंड हुए बैच मेरा में? दोस्त है सर उसमें। सर 3 रिकमेंड हुए, प्रीवियसली रिकमेंडेड थे जो हम TS में। ओके, और 3 रिकमेंडेड है, और बाकी टोटल कितने थे बच्चे? टोटल सर 194 ने रिपोर्ट किया था, जिसमें अप्रोक्सीमेटली सर 10-12 प्रीवियसली रिकमेंडेड थे। उसमें सर लाइक हाफ स्क्रीन आउट हो गए प्रीवियसली रिकमेंडेड, और सर हम 3 कॉन्फ्रेंस आउट हो गए।
और मेरे 3 को सच्ची रिकमेंड हो बताऊं यार हितेश, मेरे को ना टीएस की एसएसबी से, टीएस एनसीसी टीजीसी, इनकी एसएसबी से ना मेरे को नफरत है। मतलब आई जस्ट हेट इट बिकॉज इतनी कम, रिडिकुलसली कम वैकेंसी है ना, रिडिकुलसली कम। भाई वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और इतनी शॉर्टेज ऑफिसर्स यस की। सर। तुम साला इतनी वैकेंसी निकाल रहे हो, तुम इतने बच्चे भर भर के आ रहे हैं भाई, ट्रेन से लटक लटक के आ रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब जगह नहीं है खड़े होने लटक की लटक के नीचे। आते हैं सर। और वहाँ पे पहले तो स्क्रीनिंग में मेरे को याद है, मैं जब एसएसबी गया था एनडीए की, तो हम देख रहे थे ये टीएस का रिजल्ट अनाउंस हो रहा था। तो एक बच्चा उसे चेस्ट नंबर, हाँ चेस्ट नंबर 28, तो ऐसे सामने आया, उससे ऐसे ज़मीन पे झुका, ऐसे ऐसे मत्था टेक रहा है भगवान के साथ। सारा स्क्रीनिंग ही हुआ था, वही सेलिब्रेट कर रहा। हमने उससे पूछा, बोलता है यार मैं 4 एसएसबी अटेंड कर चुका हूँ टीएस की, चारों बार स्क्रीन आउट, ये मेरा 5वीं एसएसबी थी, आखिरी में स्क्रीन इन हो गया उसी में। उसके लाइफ टाइम अचीवमेंट है वो। सर मेरा भी ऐसे ही हुआ था कि हाँ हमारे लाइक 400 के आसपास की रिपोर्टिंग थी। हाँ हाँ उसमें 52 रिपीटर्स थे जिसमें एक प्रीवियसली रिकमेंडेड था। हाँ। और सर वो एक प्रीवियसली रिकमेंडेड और हम 2 रिपीटर, बस हम 3 ही स्क्रीनिंग हुए थे उनमें से। ग्रेट। अच्छा तू कौन से स्कूल का पढ़ा था? मतलब हितेश हितेश सर मैं पहले तो एक, यस कौन से स्कूल गए? सर एक आरके स्कूल है महेंद्रगढ़ हरियाणा में, अच्छा। वहाँ पे पढ़ता था मैं 11th-12th। ओके। और सर उससे पहले पापा की पोस्टिंग अलवर में थी, तो वहाँ पे एक कॉन्वेंट स्कूल था, वहाँ पे पढ़ता था सेंट एल्सम। यार तू फिर पढ़ा लिखा आदमी है यार, हमारी तरह नहीं यार तू। हम तो एपीएस के पढ़े हैं यार। सर एपीएस और केवी से बच गया सर। तू फिर तो क्या ही पढ़ाई की तूने जिंदगी में। जो बंदा एपीएस और केवी सर से वो पढ़ता है ना, वो जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकता है वो। सही कहा जिंदगी सर। दुख देखा है उसने जिंदगी का। इससे बट भाई सर वहाँ पे अलवर में क्या था कि एपीएस और केवी का गेट आमने सामने था, जैसे हाँ रोड का डिफरेंस था। हाँ। तो सर उसमें क्या होता था कि स्कूल की छुट्टी होती थी एपीएस की, तो बच्चे बैग में से कड़े निकाल रहे हैं। भाई अलग ही क्राउड होता है जो इस टाइप है। मैं हाँ अच्छा क्या हुआ, यस सर, मैं पढ़ाई बिल्कुल में, रोड के ऊपर हाँ, पंपस मार रहे हैं एक दूसरे के। मैं पढ़ाई में इंटेलिजेंट था। तो पापा ने बोला बेटा तू एपीएस ज्वाइन कर ले। और मेरा भाई है शिराज, तो वो पढ़ाई में थोड़ा वीक था, तो उसको हमेशा बेस्ट स्कूल में डाला। ठीक है, कॉन्वेंट्स प्रॉपर टाइप जो होते हैं ना हर जगह के, वो कॉन्वेंट स्कूल होता है जो बहुत अच्छा होता है, उस स्कूल में डाला उसको। और मैं यस बेचारा एपीएस में पढ़ता था। तो अभी जब मेरे कॉलेज जाने की बारी आई थी, तो मैं कॉलेज गया, मेरे को हॉस्टल हॉस्टल से कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ा नहीं। तो एक जो चूहे हुए भाग रहे हो नॉर्मल था मेरे लिए। ठीक है। यस और मेरा भाई अभी कॉलेजेस देख रहा है, तो ही इज़ लाइक यार कमरे में एसी नहीं है, फैन है, वॉल में सीलन लगी हुई है। अरे भाई ये तो हमारा हमारा बैकग्राउंड है ये तो। मतलब वी टेक प्राइड इन दैट। यस यस तो सर। अलग ही लेवल का और वो। सर इसी चीज को मैं एएफएसबी और एसएसबी से रिलेट करना चाहूंगा। हाँ करके। तो सर जो प्रीवियसली रिकमेंडेड बंदा था वो आया, तो सर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ था हाँ वाराणसी से। हाँ तो सर उसने एसीसी देख रखे थे वहाँ पे, हाँ खाना बहुत तगड़ा मिलता है सर वहाँ पे। हाँ। तो इलाहाबाद में आया तो सर पनीर की ग्रेवी है, उसमें बहुत सारा पानी डाला हुआ है भर के, और सर रबड़ जैसा पनीर था वो। सर बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग होती है ना टीएस की, हाँ, वो शुरू हो गया सर आते ही। क्या बोला? रुका ही नहीं सर वो, बोला इतना नहीं यार, मैं गलत आ गया, आना नहीं चाहिए था। ठीक है, वेट कर लेता मेरिट लिस्ट की। एनडीए वाली मेरिट लिस्ट की। यार ये तो बहुत खराब खाना है, ये है वो है। और सर इसमें एक और है, एक लड़का था चेस्ट नंबर 4, हम 20 बंदे स्क्रीनिंग हुए थे, हम 3 रिपीटर थे और सर 17 फ्रेशर। अच्छा। यस सर। तो 4 नंबर था, उसने सेम बात की कि यहाँ पे खाना खराब है। पहले तो सर वैसे ही दुखी था, पीआईक्यू फॉर्म भर दिए उसने, खाने से दुखी था वो स्पेशली। ओके। उसने सर अपना कैंडिडेचर ही कैंसिल करवा दिया। ओ माय गॉड, घर चले गया वो? घर गया वो सर। यस सर। क्या लोग हैं यार ये। फिर सर हमने देखा उसके पीआईक्यू में कि भाई क्यों चला गया वो घर, ऐसा क्या, तो बात नहीं था। तो सर 14 लाख थी सर इनकम उसकी अच्छा। घर की।
ही इज नॉट वन ऑफ अस ना। यस सर। बैकग्राउंड मैटर्स यार, वही है। तो सर वो बंदा था, उसको सर आईआईटी दिल्ली मिल रही थी, बट फिर भी वो बिट्स पिलाने में गया था। पता नहीं सर, अजीब बंदा था। बहुत अलग लोग आते हैं सर टीएस में। हाँ, स्ट्रीम का इशू होगा ना, स्ट्रीम नहीं मिल रही होगी या कुछ possibly। नहीं सर, मनचाहे स्ट्रीम मिल जानी थी सर, उसकी टॉप 500 में थी आईआईटी एडवांस। कुछ होगा स्कॉलरशिप वगैरह का, बल्कि बिट्स पिलानी ज़्यादा महंगा भी है इधर, बट हाँ ये सम गुड बैकग्राउंड ना। बहुत ज्यादा महंगा है सर। यस सर। बट चल ठीक है, उसकी मर्जी। आई होप ही डज वेल। बस मेरी स्क्वाडन ना ज्वाइन करे, Yes, आई डोंट sir. लाइक सच पीपल। सो एमडी तो जाएगा वो, मेरी Yes, sir. स्क्वाडन ना ज्वाइन करे बस। चलो एनीवेज, so Yes, sir. this was the first episode, short and sweet, with Hitesh. Thank you Hitesh, wonderful. And guys, Thank you, sir. with this our first episode has come to an end. If you like this, please like, share और सब्सक्राइब बटन दबा दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो। और अगला वीडियो होगा बहुत बकचोदी, इसके बाद बहुत एसएसबी के जोश टाइप किस्से है, बिकॉज ये हार्डकोर रिपीटर भी है। ठीक है, ये भूलो मत, ये हार्डकोर रिपीटर है बंदा। इसके बाद जो कहानी मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी, तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, सेकंड एपिसोड इज ऑल अबाउट बकचोदी। एंड ऑल्सो माइनर अनाउंसमेंट्स, मेजर जनरल यश मोर सर का एसएसबी कोर्स शुरू हो रहा है, बीओएसी कोर्स। साइकोलॉजिस्ट भी है, जीटीओ भी है, आईओ भी है, मोर सर भी हैं, मैं भी हूँ, बहुत जोश टाइप टीम है। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो अराउंड 6000 कुछ अभी कॉस्ट उनको पता नहीं है। सो 2 वीक्स कोर्स है, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, सो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग दैट। और हितेश से कोई रिलेशन नहीं उसका, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर हितेश हैज़ जस्ट कम अप टू शेयर हिज एक्सपीरियंस। ऑल्सो एक मैगज़ीन है जो जिसमें मैं एडिटर हूँ, और मैंने बड़े दिल से बनाई है, इसका नाम है जेन मोर। सो इट्स अबाउट करंट अफेयर्स and lots of jokes, humor in uniform, and many articles। यूक्रेन रशिया का बड़ा एक्सप्लेन्ड उसमें बता रखा है। मस्ट चेक, सर के वेबसाइट वगैरह पे मिल जाएगा, तो एक बार वो भी देख लेना। बाकी स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।